हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोगों को या ऑब्जेक्ट्स को किस में अरेंज करते हैं? सर्कल में, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। और जब हम रो में करते थे तो उसको क्या बोल रहे थे हम? लीनियर परमुटेशन। बात समझ में आ गई? जब हम सर्कल में अरेंज करते हैं तो सर्कुलर परमुटेशन, और जब हम रो में अरेंज करते थे तो क्या बोलते थे उसको? लीनियर परमुटेशन। द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस की बात करें, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, मैंने क्या कहा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक राउंड टेबल पे आपको बैठाना है तो क्या तरीका होगा? n-1 फैक्टोरियल। क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो 4 सर्कल हैं वो क्या बन जाएंगे आपके पास? 4 लोगों को अगर बैठाना है तो ये एक ही तरीका है। तो n सर्कुलर परमुटेशंस किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में? सॉरी, n लीनियर परमुटेशन किसके बराबर हो जाएंगे? 1 सर्कुलर परमुटेशन के बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम डिवाइड करते हैं, बट डायरेक्ट याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जब भी n ऑब्जेक्ट्स को, अगर 10 लोगों को राउंड टेबल पर बैठाना है तो तरीका क्या है? 9 फैक्टोरियल। 10-1 9 फैक्टोरियल। सेम नेबर अगर होंगे तो ऐसा होगा। अगर डिफरेंट नेबर्स हैं, डिफरेंट नेबर चाहिए तो 1/2 से डिवाइड कर दोगे। 1/2 इंटू में n-1 फैक्टोरियल। और नेकलेस भी फॉर्म्ड करना है तो उसके लिए भी डिफरेंट कलर की बीड्स हैं, तो उससे आपको नेकलेस बनाना है तो उसका तरीका भी यही है, क्योंकि वो आगे पीछे से सेम ही रहता है। तो 1/2 इंटू में n-1 फैक्टोरियल। ये हमने बात कर ली थी। इसके बाद अपन ने ये बात करी, कुछ 2 चीज़ें और पढ़ी। टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं। सोचो आप, इसको फॉर्मूले के बजाय वैसे सोचा करो। टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं। 10 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली लेना ही लेना है। टोटल सेलेक्ट 4 करने थे, सेलेक्ट को 4 करके अरेंज करना था, बट अभी हम कह रहे हैं एक तो आपको लेना ही लेना है। अपने कुछ गड़बड़ करी, कहीं पर फॉर्मूले में गड़बड़ करी। इनटू आर आएगा यहाँ पर। मैं वही कह रहा हूँ कि अपन ने यहाँ कुछ ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो गई। यहाँ पर इनटू आर करें। जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेना ही लेना है आपने, तो उसको पहले ले ही लिया, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब 10 में से कितने बच गए? 10 में से एक तो पर्टिकुलर ले ही लिया, बचे 9। अब 9 में से कितने और सेलेक्ट करने हैं आपने? 3। तो 9 में से 3 लेके उनको अरेंज कर दो। और जो एक आपने ऑलरेडी ले रखा है वो क्या होगा आपके पास? क्या वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है? यस, वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब r टाइम्स उसका भी है, तो दैट इज इनटू r करना पड़ेगा। तो ये इनटू r लगा लेना आप अपने उसमें। ये गलती से रह गया, ये क्वेश्चन में तो ठीक कर दिया था अपन ने, ये फॉर्मूले में रह गया, ये गलती से रह गया आपके पास। तो ये आप यहाँ पे देख लेना। क्लियर है? लगा लिया सबने यहाँ पर r? चलिए, तो इसमें से क्या होगा? तरीका क्या हो जाएगा आपके पास? 9 में सब कितने करके सेलेक्ट करके अरेंज करना है? 3। तो 9p3। लेकिन जो एक ऑब्जेक्ट आपने ऑलवेज ले लिया, क्या वो भी r पोजीशन पे आ सकता है अब कहीं पर भी? यस। तो उसके परमुटेशन कितने हो गए? r परमुटेशन इनटू में क्या कर दो? r। तो इस वजह से ये r होगा इनटू में यहाँ पर। और ये हो जाएगा आपके पास n-1 pr। दूसरा क्या तरीका था आपके पास में कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक को नहीं लेना, 10 में से एक बच्चा डिसाइडेड है कि इसको नहीं लेना। हाँ तुषार, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है। हमने कहा 10 में से अगर एक को नहीं लेना, तो इसका मतलब 9 में से किसको लेना है? कितनों को लेना है? 4 को लेना है। तो 9p4 मतलब n-1 pr। ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान रखना था कि n-1 pr-1। क्लियर है? और इनटू r, वो आपको इनटू आर नहीं भूलना है, वो आपको ध्यान रखना है। इस पर एक क्वेश्चन था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? चलिए, फिर मैंने क्या कहा आपसे? ये तो एक साथ वाले तो आपको समझ में आएगा कि वोवेल्स एक सेपरेट ना हो, तो इनको 2 को 1 मान लो, बाकी बच गए 5, टोटल हो गए 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। क्या ये 2 आपस में अरेंज हो सकते हैं? यस, इनटू 2 फैक्टोरियल कर दो। इतना सिंपल हो गया। तो n बुक्स को अरेंज करना है, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। जब भी नॉट टुगेदर होता है तो n-2 या n+2? n-2 इंटू में n-1 फैक्टोरियल। दोनों में n-2 इंटू में n-1 फैक्टोरियल। ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा जब भी 2 चीज़ें एक साथ ना आए। ये सिंपल था नॉर्मली कि आपके पास इको की 6 बुक्स है, मैथ्स की 3 बुक है, अकाउंट्स की 2 बुक है, ये एक साथ आनी चाहिए। तो जो भी एक साथ आना चाहिए उसको 1 मान लेते हैं। 1 टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। और क्या ये 6 बुक्स आपके पास अरेंज हो सकती हैं आपस में? यस, इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 3 हो सकती है इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 2 हो सकती है इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
यहां पर ये कुछ बढ़िया सवाल थे प्रैक्टिस करने वाले कि कोई पर्टिकुलर नंबर एक स्पेसिफाइड डिजिट से ही आपके पास में बिगिन करेगा, तो टोटल डिजिट कितनी 1 2 3 4 5, पहले प्लेस पे तो वो स्पेसिफिक डिजिट से बिगिन करेगा ही करेगा, तो उसका तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। और जो यहाँ आ गया वो बाकी जगह आ नहीं सकता, तो अब बचे कितने 4, तो यहाँ 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन। क्लियर? बिगिन एक स्पेसिफाइड डिजिट से एंड एक स्पेसिफाइड डिजिट से, तो बिगिन कितने से करेगा आपके पास में, एक स्पेसिफाइड डिजिट यहाँ फिक्स कर दी और यहाँ पे एक स्पेसिफाइड डिजिट यहाँ फिक्स कर दी, इनका तो डिसीजन ही नहीं लेना है। तो डिसीजन कितने बच गए, 3 में से यहाँ पे कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, तो ये नंबर आपके पास में टोटल 3p1 दैट इज 3 बन जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई? भाई ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो फिक्स कर दिया, अब यहाँ 3 ऑप्शन है तो 3 ही तो नंबर बनेंगे डिफरेंट बस। ये वाला बढ़िया था 4 डिजिट नंबर, देखो डिजिट ज़्यादा दे दी लेकिन अच्छा 4 डिजिट नंबर, ये तो नॉर्मल था, 4 डिजिट नंबर टोटल और ग्रेटर देन 3000, ये तो नॉर्मल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, डिजिट दिए हैं 5 और नंबर बोला नंबर्स ग्रेटर देन 2000, तो अब यहाँ अपने आप को दिमाग लगाना है आपको कि नंबर्स ग्रेटर देन 2000 में तो 4 डिजिट नंबर भी होगा और 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है, दोनों निकालने हैं। तो क्या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, मतलब और आ गया, मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसीलिए अपन ने ऐड कर दिया था। ये बढ़िया सवाल था। क्लियर? मैंने बताया जो जो अच्छे सवाल थे वो बताया आपको, ये सब नॉर्मल था। ये बढ़िया था, ब्रदर और सिस्टर, 4 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स, सारी सिस्टर एक साथ तो उनको 1 मान लो, बाकी ब्रदर कितने बच गए 4, 4 और 1 5, 5 को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। और क्या जो सिस्टर्स हैं क्या वो आपस में रीअरेंज हो सकती हैं, यस, तो इनटू में 3 फैक्टोरियल। ये तो सिंपल था। ये था कि 2 सिस्टर एक साथ ना बैठे, तो 2 सिस्टर एक साथ ना बैठे तो पहले बॉयज़ को बैठा दो, ब्रदर्स को, तो ब्रदर 1 ब्रदर 2 ब्रदर 3 ब्रदर 4। अब इनको 4 को अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा, 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। अब बताओ गर्ल्स को, यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिर्फ गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, क्या बॉयज एक साथ हो सकते हैं, ब्रदर एक साथ हो सकते हैं, यस, तो ब्रदर तो तब एक साथ होंगे जब कोई बाहर की तरफ बैठेगा, तो इसका मतलब क्या, ये 2 पोजीशन भी हमारे लिए अवेलेबल है, यस, तो यहाँ पर हम सिस्टर्स को बैठा सकते हैं। तो सिस्टर्स के लिए कितनी पोजीशन अवेलेबल है, 5, 5 में से कितनी जगह बैठा के अरेंज करना है आपने, 3 जगह, तो 5p3। बढ़िया सवाल था। अगर इसमें कंडीशन लग जाती कि नो टू सिस्टर्स एंड नो टू ब्रदर्स सिट टुगेदर, तो क्या ये बाहर वाली जो पोजीशन थी क्या ये आपके पास अवेलेबल होती, नहीं होती, और जब ये बाहर वाली पोजीशन अवेलेबल नहीं होती तो क्या बचता आपके पास 3p3। क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन आया भी आपके पास, ये नॉर्मल था। अच्छा, राउंड टेबल पे भी अगर 2 लोग एक साथ बैठ रहे हैं तो उनको क्या मानना है, 1 मानना है, बाकी सब कुछ सेम है। 8 लोग हैं, 8 में से 2 एक साथ आए हमेशा, तो 8 में से 2 एक साथ हैं, उन 2 को क्या मान लो 1, बाकी कितने बच गए 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, तो 7 को अरेंज करने का तरीका राउंड टेबल पे 6 फैक्टोरियल, और क्या वो 2 आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, यस, इनटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? आगे बात समझ में हो गया। बॉयज ये हो गया आपके पास में, गर्ल्स ये वाला बढ़िया सवाल था, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, तो मीन्स बाहर वाली जो पोजीशन है वो वैकेंट नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी। क्लियर? ये भी कर लिया था आपने, आई थिंक इतना ही हुआ था, इसके बाद भी कुछ किया था अपन ने, हाँ जी, 5th एक्सरसाइज करी थी। एक्सरसाइज में भी कोई बढ़िया सवाल था तो वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। नेकलेस वाला नॉर्मल था, ये वाला बढ़िया सवाल था आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन कल किया था अपन ने, 3 लेडीज 3 जेंट्स, एनी 2 एंड ओनली 2, कोई भी 2 और सिर्फ 2, 3 नहीं हो सकती, कोई भी 2 और सिर्फ 2 जो लेडीज हैं वो एक साथ बैठेंगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि पहले तो 3 में से 2 लेडीज को सेलेक्ट करके अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3p2। 3 जेंट्स में से 2 जेंट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करने के कितने तरीके हुए, 3p2। तो इसका मतलब 3p2 इंटू 3p2, क्या अपन ने एक ग्रुप बना दिया 4 लोगों का, 2 इसके अंदर लेडीज आ गए और 2 इनके अंदर जेंट्स आ गए, पोजीशन फिक्स कर दी। अब इसको क्या मान लेते हैं पूरा 1, और बाकी कितने बच गए 2। अच्छा ये मत सोचना, मैंने फिर कहा था ये लेडी 1 और लेडी 2 ही होंगे, ये लेडी 2 लेडी 3, लेडी 1 लेडी 3 कोई भी हो सकता है यहाँ, अपन ने तो अरेंजमेंट देख लिए। तो इसको 1 मान लिया, अब इसको 1 मान लिया, ये 2 बच गए, तो टोटल कितने हो गए 3, और 3 को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना है, दैट इज 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 6 इंटू 2 फैक्टोरियल। बोलो कोई दिक्कत इसमें, है ना? बात समझ में आ गई? पहले आपको कोई भी, हमने कहा 3 में से 2 लेडीज को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका वो निकाल दिया 3p2,
फिर हमने कहा 3 जेंट्स में से कोई भी 2 जेंट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका 3p2। तो इतने में ये ग्रुप बन गया, इसको पूरे को 1 मान लो, ये तो होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, 2 लेडीज आनी चाहिए 2 जेंट्स के बीच में, 3 नहीं आ सकती, 1 नहीं आएगी, 2 आएंगी आपके पास में। अब इसको 1 मान लिया, यहां पर क्या हो सकता है आपके पास में 2 अलग से बच जाएंगे, 1 जेंट्स और 1 लेडीज, तो 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, 3 हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 3 को अरेंज करना है राउंड में सर्कल पे, दैट इज 2 फैक्टोरियल। क्लियर? बढ़िया सवाल था, ये वाला भी बढ़िया सवाल था, उस फॉर्मूले पर बेस्ड था कि एक पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स, तो 10 में से 4 चूज करनी है आपको, अरेंज करनी है। तो 10 में से 4 में से 1 कर चुके ऑलरेडी, अब कितने बचे, 9, 9 में से कितना, 3, तो 9p3। लेकिन जो एक आपने पहले जो ऑलरेडी ले रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, उसको भी तो अरेंज करेंगे, तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, मतलब r फैक्टोरियल, सॉरी r फैक्टोरियल इंटू r, सिर्फ r टाइम्स, तो इंटू r करेंगे, फॉर्मूला यही था ना, r n-1 p r-1, यही था फॉर्मूला, वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मैंने कॉम्बिनेशन से भी करवाया था कि पहले 3 को सेलेक्ट कर लो और फिर अरेंज 4 को कर दो, तब भी बात एक ही। ये तो नॉर्मल था, प्लस माइनस वाला सवाल बढ़िया था, ये तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई वाला था। इसके बाद आ गया आपके पास, ये नॉर्मल था, 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर। ये ध्यान रखना होता है कि जब ऐसे दे रखा होता है बिटवीन दिस एंड दिस, तो वो 2 डिजिट भी हो सकता है, वो 3 डिजिट भी हो सकता है। क्वेश्चन हो गया आपके पास, n बॉयज़ हैं और ये तो नॉर्मल था आपके पास, ऑप्शन से करना था आपने। ये वाला बढ़िया था, हमने कहा था जब भी ऐसा दे रखा हो समीशन r से r इक्वल्स टू 1 से लेकर, और r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, r RPR, जब भी ऐसा दे रखा हो R RPR और समीशन दे रखा हो, कहां से कहां तक दे रखा हो आपके पास, 1 से लेकर और n तक दे रखा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1 p n+1 p r+n+1 -1। यही ध्यान रखना, सेम चीज आएगी, दैट इज 11p 11, क्योंकि 10 था यहाँ पर, n क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10, तो 10+1 11, 10+1 11, तो 11p 11 -1। इंस्टेड इतना बड़ा करने के बजाय अपने को ये नहीं करना था, इसको भी आप कॉन्सेप्ट जहां लिखा है वहीं पर आप इसको भी लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। 11p 11 दैट इज n+1, ये फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला इस तरीके से, r की वैल्यू 1 से लेकर, ये 10 के बजाय n लिख लेना, ऊपर 10 के बजाय क्या लिख लेना फॉर्मूले में, n लिख लेना, समीशन r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, r RPR तो क्या हो जाएगा आपके पास, n+1 p n+1 -1। ठीक है, इससे क्या होगा, रिवीजन करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। हो गया, चलें आगे, लिख लिया भाई। टोटल नंबर्स 9 डिजिट, आपके पास में 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, टोटल कितने हो सकते हैं आपके पास, n कितने हो गए, डिजिट्स कितने हो गए आपके पास में 10, और नंबर कितने का बनाना है आपके पास, स्टार्टिंग में क्या नहीं आ सकता आप बताओ जरा, ये टोटल 9 डिजिट थोड़ी ना था यार, ये तो 10 हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बनाने कितने थे, टोटल 9 डिजिट नंबर बनाने थे। चलो ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाले पे तो क्या हो गया, 0 नहीं आ सकता, तो पहले वाले पे ऑप्शन कितने बचे, 9, तो 9p1, और बाकी कितने बच गए आपके पास, 8 बचने चाहिए ना। मैं ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन चेक करते हैं, मैंने कहा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ कर दी। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, भाई टोटल 10 डिजिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्लेस पर आपके पास में 0 को छोड़कर तो 9 में से 1 आ सकते हैं, लेकिन बाकी अब डिजिट कितनी करनी है, 9 में से 8 ही तो करनी है अब हमें। हाँ, 9p 8 का भी अगर अपन करेंगे तब भी आपके पास, लेकिन आएगा यहाँ पर 9p 8। मैं तो ये बता रहा हूँ, क्या यार तुम लोग बताते नहीं हो, कहाँ गड़बड़ हो रही है ये, क्यों, क्योंकि आपके पास नंबर 10 थे, टोटल 9 डिजिट का ही तो बनाना है, तो एक यहाँ पे हो गया, तो बचे कितने, 8 ही तो सेलेक्ट करना है। हाँ, तो 9p 8 आपके पास आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। 9p 8 भी क्या होगा, 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल ही होगा, तो सॉल्व करके तो वही आएगा आंसर, लेकिन ये होना चाहिए यहाँ पर 8 होना चाहिए, समझ रहे हो। तो 2 गलती मिल गई आज अपने को, 2 गलती मिली। देख रहे हो, रिवीजन करने पर भी कई बार ऐसा होता है कि हम और क्लियर करते चले जाते हैं अपने आप को, कई गड़बड़ हो जाती है, कई बार फ्लो में हो जाती है। ठीक है,
लिखा तो है यार, आर क्या है यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो 1 1p1, फिर आर की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ 2p2, फिर 3 डाल रहा हूँ 3p3। इस तरीके से सॉल्व करके पूरा दिखाया मैंने। ये 1 हो जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल, 3 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? फिर मैंने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया था, अभी बताया मैंने आपको, n-1 n इंटू में n जो फैक्टोरियल क्या होता है, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, ये n है ना, n इंटू n फैक्टोरियल है, तो इसको मैं 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसको 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख दिया। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ही। अपने को सीधा ये याद रखना। बताओ, तो ये आपको 2 प्रॉब्लम 2 मिस्टेक पता चल गई इसके अंदर। और कहाँ पे थे अपन क्वेश्चन पे? ये रहा 9 डिजिट हो गया। और तुम लोगों को तो अभी भी नहीं पता चल रहा है कि गलती क्या हो रही है। बताओ, नाले को मैं कह रहा हूँ कि गलती हो गई है इसके अंदर, तो कह रहे हो कि नहीं सर नहीं सही है, बिल्कुल सही है, हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार ये 9 डिजिट नंबर कैसे हो सकता है? 9 डिजिट है तो यहाँ 9 नहीं हो सकता है। तो मेरे को डाउट लगा कि ये 9 है या 10 है। चलो, उसके बाद आ गया अपने पास 13 हो गया था, ये हो गया था 6 मैन 3 मैन सिट टुगेदर, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये भी नॉर्मल है। अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया था ट्रेन वाला। तो एक जिस ट्रेन से आपको जाना है, जाने के लिए 10 ऑप्शन है ट्रेन के, वापस आने के लिए जिस ट्रेन से आप जाओगे उस ट्रेन से वापस नहीं आओगे, तो जाने के लिए कितनी ट्रेन अवेलेबल है? 10। और जिससे गए उससे वापस नहीं आ सकते, तो अब आने के लिए कितने ऑप्शन है? 9। तो 10 × 9 दैट इज 90 वेज है हमारे पास टोटल। अच्छा, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल था। यंगर को सबसे बड़ी वाली जो मिठाई है वो मिलेगी। टोटल कितने लोग हैं? 8 स्वीट्स हैं और 8 पर्सन्स हैं, और सारे अलग अलग साइज़ की स्वीट्स हैं और अलग अलग एज के पर्सन्स हैं। जो सबसे लार्जेस्ट स्वीट होगी वो किसको मिलेगी? जो सबसे यंगर है, सबसे छोटे को। अच्छा, ये तो फिक्स कर दिया कि उसको तो यही मिलेगी, उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो अब हमें क्या करना है? 7 को 7 देने हैं, तो कितना हो जाएगा? 7p7 उनमें अरेंज करना है ना, वो अरेंज थोड़ी ना होगा, तो 7p7। अच्छा, इसमें इंटू आर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ उसका अरेंजमेंट ही नहीं करना था, देना ही तो था बस, बाकी 7 लोगों में ही तो अरेंज करना था। उसको तो फिक्स कर दिया ना, उसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता ना, कोई और मिठाई उसको मिल ही नहीं सकती, तो यहाँ इंटू आर करने की जरूरत अपने को नहीं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है कई बार वो आर वाली ना। अच्छा, ये भी बढ़िया सवाल था। मंडे में स्टार्ट एम से करेंगे, खत्म एन से नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, यहां पर तो ये फिक्स हो गया, एक ही आएगा, लास्ट में एन नहीं आना चाहिए, तो कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी आएगा, एक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, 2 चले गए, तो कितने बचे? 4। अब 4 में से यहाँ 4 ऑप्शन, यहाँ 3 ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ 1 ऑप्शन, ये कर लोगे परमुटेशन लगाकर भी, कुछ था नहीं। और ये बेहतरीन सवाल था, साइन वाला बेहतरीन सवाल था। 6 प्लस और 6 4 नेगेटिव, 2 नो 2 नेगेटिव्स अकर टुगेदर, कोई नेगेटिव एक साथ नहीं आना चाहिए, तो पहले पॉजिटिव को अरेंज करें। तो पॉजिटिव को अरेंज करने का तरीका एक ही तो है भाई, एक ही तो तरीका, 6 हैं और सारे के सारे एक जैसे हैं, तो कोई कहीं पर भी कर दो अरेंज, बात तो एक ही है। तो दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। जब भी क्या होता है आपके पास करना होता है, तो ऊपर तो सेम लेते हो, डिवाइड बाय जो सेम होते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हो। तो 6 है यहाँ पर प्लस साइन, तो डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और माइनस साइन यहाँ पर 4 है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। बाकी सब कुछ सेम था, अरेंज करने का तरीका कोई प्रॉब्लम थी नहीं यहाँ पर। मोबाइल हो गया। टोलेस्ट और शॉर्टेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए? देखो, क्वेश्चन बढ़िया था कि जो टोलेस्ट पर्सन है वो शॉर्टेस्ट के राइट हैंड पे बैठना चाहिए। तो क्या ये आपस में अब अरेंज हो पाएंगे? नहीं, फिक्स कर दिया, तो इन दोनों को क्या मान लो? 1, और बाकी कितने बच गए? 3। टोटल कितने हो गए? 4। 4 को राउंड टेबल पे अरेंज करने का तरीका दैट इज 3 फैक्टोरियल। और क्या ये 2 आपस में अरेंज हो सकते हैं? नहीं, तो इनटू अपन ये 2 फैक्टोरियल नहीं कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा डायरेक्ट।